अगर तुम सही एफपीजी का यूज करना सीख गए तो मार्केट में एंट्री मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको एफपीजी यानी फेयर वैल्यू गैप का ऐसा यूज बताऊंगा जिससे आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करो 4 घंटे टाइम फ्रेम पर। फिर 1 घंटे टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो। फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एफपीजी मार्क करो। और फाइनली 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री लो। तो हमारा सबसे पहला रूल है ट्रेंड आइडेंटिफाई करो 4 घंटे टाइम फ्रेम। तो चलिए मेरे में पहले से ही सिलेक्ट है 4 घंटे टाइम फ्रेम, तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो के पोजीशन में है, मतलब हमें साफ पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अपना दूसरा रूल है 1 घंटे टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का। तो चलिए 1 घंटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो हम आ गए हैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पर और हमें आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, जो कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है प्राइस, तो हम उसे लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। जो कि यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया और इसके बाद डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। तो अपना थर्ड रूल है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एफपीजी मार्क करो। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और एफपीजी को मार्क करते हैं। तो हम आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बुलिश एफपीजी दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना है जिसे हम लोग एफपीजी कहते हैं। एफपीजी के जो फर्स्ट कैंडल है उससे हाई से लगते हुए, जो उसके लास्ट कैंडल है थर्ड कैंडल, उसके लो से लगते हुए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने एफपीजी को मिटिगेट किया और अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्राइस यहाँ पे 50% भाग को मिटिगेट किया और फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया। तो ये था बुलिश एफपीजी। तो आइए मैं आपको बेरिश एफपीजी दिखाता हूँ। ये रहा अपना बेरिश एफपीजी। तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ। जो अपना बुलिश एफपीजी का जो फर्स्ट कैंडल उसे लो से लगते हुए अपना जो थर्ड कैंडल है उसे हाई से लगते हुए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो प्राइस फिर से एफपीजी का 50% भाग में इंडिकेट किया है और आप डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे 50% भाग को मिडिकेट किया और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 50% भाग को मिडिकेट किया, फिर डाउन, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और ऐसे करके मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। जो कि एक और एग्जांपल है मेरे पास एफपीजी का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना एफपीजी, बेरिश एफपीजी। तो चलिए मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। जितने ज़्यादा रियल चार्ट पे आपको एग्जांपल सिखाऊंगा उतने ज़्यादा आपके लिए एफपीजी को पहचानना आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने एक बेरिश एफपीजी बनाया है। तो चलिए मैंने इसे इसे भी मार्क कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो मार्केट 50% भाग को मिटिगेट किया है और अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है। सेकंड गाइस, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 50% भाग को मिटिगेट किया और फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया। तो ये तो था कुछ एफपीजी को पहचानने का खास टिप्स।
ट्रेंड आइडेंटिफाई करके एफईजी मार्क करो, नहीं तो पता चलता है कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड था और आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एफईजी मार्क करके शॉर्ट पोजीशन ले लिया, तो वहाँ वहाँ आपको लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें से आपको बचना है। अगर आपको ऐसे स्मार्ट ट्रेडिंग कंसेप्ट सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करो। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।